अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल लाइट हाउस बाय मजहर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जब जूलिया के बाजू बाहर आए तो इमरान ने गर्दन छोड़कर इसके बाजू पकड़े और फिर जोर के झटके देकर इसने उसे पूरी तरह दलदल से निकाला और तेजी से वापस इसी सुरंग में तैरने लगा जहां अब पूरी तरह पानी भर चुका था। तेजी से तैरता हुआ थोड़ी देर बाद इमरान जूलिया समेत वापस समुद्र में पहुंच गया और फिर चंद लम्हों की कोशिश के बाद इसने जूलिया को समुद्र से लॉन्च में मुंतकिल कर दिया और खुद दोबारा तैरता हुआ किनारे की तरफ गया। इस चट्टान पर चढ़कर जिसके पत्थर से रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी खोली और उसे उछालकर लॉन्च में फेंकने के साथ ही वो समुद्र में कूद गया। चंद लम्हे बाद वो लॉन्च में सवार हो चुका था। इसने सबसे पहले जूलिया की हालत चेक की और उसे ये देखकर इत्मीनान हो गया कि जूलिया सिर्फ खौफ और दहशत की वजह से बेहोश है। क्योंकि कुएं के ऊपर वाला ढक्कन खुला हुआ था, इसलिए कुएं में वो जहरीली गैस मौजूद ना थी जिसने इनकी चंद लम्हों में ही हालत गैर कर दी थी। जूलिया की तरफ से तसल्ली होते ही इमरान ने लॉन्च स्टार्ट की और उसे चलाता हुआ वापस इस तरफ को चल पड़ा जिधर वो एक चट्टान पर टाइगर को फेंक आया था। टाइगर बदस्तूर चट्टान पर पड़ा हुआ था। इमरान की लॉन्च जैसे ही वहां पहुंची, इमरान को दूर से कोस्ट गार्ड्स की तेज रफ्तार लॉन्चें सायरन बजाती हुई जजीरे की तरफ आती दिखाई दी। वो शायद धमाकों की आवाज सुनकर और आसमान की तरफ बुलंद होते धुएं और गिरद के बादल देखकर सूरत हाल मालूम करने आ रही थी। इमरान ने लॉन्च चट्टान के करीब रोकी और खुद इसने दोनों हाथ बुलंद करके चट्टान पर पड़े हुए टाइगर को घसीटा और उसे दोनों हाथों से संभाल कर लॉन्च के फर्श पर लिटा दिया। लेकिन टाइगर की हालत देखते ही इसने होंठ भींच लिए। टाइगर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इसी लम्हे कोस्ट गार्ड्स की लॉन्चें इसके करीब आकर रुक गईं। इमरान की आंखें इनमें मौजूद एक लॉन्च को देखते ही चमक उठी। ये हंगामी तिब्बी इमदाद वाली लॉन्च थी। कोस्ट गार्ड्स की लॉन्चें रुकते ही कई गार्ड इमरान की लॉन्च के आगे आ गए। सेंट्रल इंटेलिजेंस, इन दोनों की हालत खराब है, जल्दी करो, इन्हें तिबी इमदाद दो। इमरान ने जोर से चीखते हुए कहा और कोस्ट गार्ड सेंट्रल इंटेलिजेंस का नाम सुनते ही तेजी से जूलिया और टाइगर की तरफ दौड़ पड़े और फिर चंद लम्हों में ही इन्हें तिब्बी इमदाद देने वाली लॉन्च में मुंतकिल कर दिया गया और लॉन्च में मौजूद डॉक्टर्स इनको तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ हो गए। लॉन्च के निचले हिस्से में बाकायदा एक छोटा अस्पताल कायम था जिसमें हंगामी नौयत के ऑपरेशन करने के इंतजाम भी मौजूद थे। इमरान तिब्बी इमदाद वाली लॉन्च के ऊपर वाले हिस्से में बैठ गया। आप भी जख्मी हैं सर, एक ऑफिसर ने इमरान की टांग की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ पढ़ने वाली जगह से पतलून उधड़ी हुई थी और जख्मों के निशानात नजर आ रहे थे। मेरी फिक्र छोड़ो, इन दोनों को देखो, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। डॉक्टर इन्हें तिब्बी इमदाद दे रहे हैं जनाब, ऑफिसर ने जवाब दिया। मालूम करो इनकी क्या पोजीशन है, इमरान ने बेचैन लहजे में कहा और अफसर सर हिलाता हुआ नीचे की तरफ बढ़ गया। बाकी लॉन्चों में मौजूद कोस्ट गार्ड्स जजीरे पर चढ़ गए थे। सिर्फ इनका ऑफिसर ही तिब्बी इमदाद वाली लॉन्च में इमरान के साथ आया था। सर, वो मोहतरमा तो होश में आ गई हैं, इनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन दूसरे साहब की हालत अभी तक खतरनाक है। डॉक्टर इन्हें बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें, ऑफिसर ने वापस आकर नरम लहजे में कहा और इमरान यकलख्त एक झटके से उठा और तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। आप जख्मी हैं, यहाँ बैठें, ऑफिसर ने तेजी से आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। हट जाओ ऑफिसर, मेरा साथी मर रहा है और मैं यहाँ बैठा रहूं, मैं खुद देखता हूँ, इमरान ने घुराते हुए कहा और ऑफिसर का लहजा सुनकर ठिठक कर एक तरफ हट गया और इमरान लात घसीटता हुआ तेजी से निचले हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। एक बेड पर जूलिया लेटी हुई थी, उसे ग्लूकोज लगा हुआ था और एक डॉक्टर और एक नर्स इस पर झुके हुए इंजेक्शन लगाने में मसरूफ थे, जबकि दूसरे बेड पर टाइगर मौजूद था और दो डॉक्टर्स और दो नर्सें इस पर झुकी हुई थीं। ग्लूकोज और खून की बोतलें लगी हुई थीं और एक डॉक्टर टाइगर के सीने की मालिश में मसरूफ था। डॉक्टर, इसके खून में बारूद का जहर शामिल हो गया है, तुम्हारे पास एंटी जीपी इंजेक्शन होगा, इसकी डबल डोज लगाओ, इमरान ने करीब आकर डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा। ओह, लेकिन इसकी नाक से बहने वाली रतूबत तो नीली नहीं है, डॉक्टर ने तेजी से इमरान की तरफ से कहा, मुड़ते हुए कहा। अहमक आदमी, ये आम बारूद नहीं है, ये TP-13 बारूद था। देख नहीं रहे, इसकी आंखों के नीचे गोश्त ना सिर्फ उभर आया है बल्कि इस पर गहरे सुर्ख रंग की धारी भी है। जल्दी करो, इंजेक्शन लगाओ वरना, इमरान ने घबराते हुए कहा और डॉक्टर तेजी से साइड पर मौजूद स्टूल पर रखे बेड की तरफ मुड़ गया और चंद लम्हों के बाद टाइगर की रग में एंटी जीपी इंजेक्शन की डोज इंजेक्ट होने लगी। टाइगर की सीने की मालिश में मसरूफ डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ रोक लिए। दिल मामूल पर आने लगा है,
मालिश करने वाले डॉक्टर ने तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, इंजेक्शन ने असर करना शुरू कर दिया है। इमरान ने जल्दी से कहा और फिर टाइगर की नब्ज पर हाथ रख दिया। इंजेक्शन बड़ी आहिस्तगी से लगाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे इंजेक्शन में मौजूद महलूल टाइगर के जिस्म में जा रहा था, टाइगर की डूबती हुई नब्ज आहिस्ता आहिस्ता उभरती आ रही थी। एंटी रिएक्शन इंजेक्शन है? इमरान ने दूसरे डॉक्टर से पूछा। जी हाँ है, लेकिन डॉक्टर ने चौंक कर कहा, वो लगाओ इसे, वरना रिएक्शन शुरू हो गया तो ये बच ना सकेगा, जल्दी करो। इमरान ने इसका फिक्रा काट कर चीखते हुए कहा, और डॉक्टर तेजी से स्टैंड पर रखे बैग की तरफ मुड़ा। टाइगर का सीना तेजी से फूलना पिचकना शुरू हो गया था। ओह, रिएक्शन होने लगा है, इंजेक्शन लगाते हुए डॉक्टर ने मायूसाना लहजे में कहा। जल्दी करो डॉक्टर, अभी ये रिएक्शन इब्तदाई मरहले में है। इमरान ने चीख कर दूसरे डॉक्टर से कहा, जो इंजेक्शन तैयार करने में लगा हुआ था। और डॉक्टर ने जल्दी से खाली शीशी एक तरफ फेंकी और फिर बिजली की तेजी से मुड़कर सुई टाइगर के गोश्त में घोंप कर इसने पूरी कुवत से नलकी के सिरे को दबा दिया। पलक झपकने में सिरिंज खाली हो गई और डॉक्टर ने सुई वापस खींच ली। इसके साथ ही टाइगर का तेजी से फूलता पिचकता सीना नॉर्मल होने लगा और इमरान ने इत्मीनान की सांस ली। टाइगर बच गया था। उसे ऑफिसर की बात सुनते ही अचानक ख्याल आ गया था कि कहीं डॉक्टर टाइगर को सिर्फ खाली बेहोश समझकर ही इसका इलाज ना कर रहे हों, क्योंकि वो टाइगर के चेहरे पर मखसूस बारूदी असरात देख चुका था, इसलिए वो खुद दौड़ पड़ा था। इसके आने की वजह से ही टाइगर का सही और बर वक्त इलाज हो गया था। अगर वो चंद लम्हे और ना आता तो टाइगर का निकलना नामुमकिन हो जाता। आप डॉक्टर हैं? टाइगर की तरफ से इत्मीनान होने के बाद दोनों डॉक्टरों ने ईमान की तरफ मुड़ते हुए पूछा। मुझे किसी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ही ना दिया था। कहते थे कि एफएससी में तुम्हारे नंबर कम हैं, इसलिए मजबूरन मुझे साइंस में डॉक्टरेट करनी पड़ी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साइंस में डॉक्टरेट? तो क्या आप वाकई तिब के डॉक्टर नहीं हैं? दोनों डॉक्टरों ने इस तरह हैरत भरे अंदाज में कहा जैसे इन्हें इमरान की बात का यकीन ना आया हो। बताया तो है कि एफएससी में नंबर कम थे, इमरान ने कहा और जूलिया की तरफ मुड़ गया, जब होश में आ चुकी थी। ओ इमरान, मैं कैसे बच गई? क्या मैं वाकई बच गई हूँ? वो खौफनाक दलदल वो कहाँ है? जूलिया ने इमरान को देखते ही यकलख तज्यानी अंदाज में कहा और इसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह बरसने लगे। और इमरान ने उसे तसल्ली देने के मुख्तसर अल्फाज में उसे तफसील बता दी कि किस तरह उसने उसे सुरंग से दाखिल होकर बाहर निकाला था।